मतलब ले लिए। पहले आप जानिए कि टुसु क्या है। सुनने में आया है टुसु को माने अलग रूप में मनाने लगे, इसलिए थोड़ा सा बैठ के सुनिए कि टुसु का मतलब क्या है, टुसु किसको बोला जाता है और टुसु हम लोग क्यों मनाते हैं, आखिर मनाने का कारण क्या है। सबसे पहला बात, टुसु ना कोई राजा की बेटी हुआ करती थी, ना किसी प्रकार की कोई देवी है, वो क्या है, धान है। धान क्यों ना, इसी महीना में देखिएगा हम लोग धान काटते हैं। जिस प्रकार कंपनी को खुशी कब मिलेगा, जब उसको प्रॉफिट होगा। एगो सेठ की खुशी कब होगा, जब उसका दुकान चलेगा। तो किसान का खुशी कब होगा, जब वो धान काट के उसको खरिहान से घर घुसाता है। तो इसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, धान काट के अपना घर में घुसाते हैं। तो जब हमारे घर में घुसता है तो बहुत खुशी होती है। हमारे लिए सबसे खुशी का टाइम होता है धान काटना, उसे घर में घुसाना। तब क्या करते हैं, चूंकि धान को पाल पोस के हमें लोग ने बड़ा किए थे, तो किसान उसका पिता के रूप में होता है। तो जब धान उसके घर में है तो बेटी के रूप में आती है। जब वो बेटी के रूप में आती है तो किसान की जो बाकी बेटी लोग है उसको अपना सहेली, अपना बहन मानती है और एक महीना तक नाचती है, गाती है, नया नया पकवान बनाती है और वही टुसु का स्थापना करती है, वही धान का बाली सब एक महीना तक। उसके बाद उसको बेटी का विदाई भी होता है ना, तो विदाई कहाँ, पानी में। भाई पानी में विदाई का है ना, जैसा बेटी के ससुर घर होता है, माना जाता है जो उसका ससुर घर पानी होता है। क्यों ना, जब तक धान में पानी का कण नहीं आएगा उसमें अंकुर नहीं होगा। अंकुर यानी मां नहीं बनेगी, उसमें जन्म नहीं होगा। तो पानी को उसका ससुराल माना जाता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने बेटी को 30 दिन तक घर में रखा, पुआ पकवान बनाया, खुशी खुशी हर बेटी को विदाई दिया गीत गाते हुए और पालकी में बैठा के। एगो डिजाइन होता है, आप लोग देखे होंगे, एगो पालकी टाइप से। तो वही क्या है, बेटी का पालकी है। बेटी यानी धान को अंदर रख के नदी तक उसको विदाई दिया जाता है, जो अब ससुराल वंश के वृद्धि करी। तो यही हमारी संस्कृति है। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन होगा, अपनी परंपरा को बचा के रखिएगा। जैसे सुनने में आया, आप लोग बहुत सारी परंपरा को बचा के रखे हैं। इधर सुनने में दहेज नहीं चलता है, बढ़िया बात है। इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि दहेज हमारा नहीं है। क्यों नहीं है तो आपको थोड़ा समझाते हैं कि दहेज क्योंकि हमारे धनबाद के कारण बहुत चलता है। इसीलिए सुनने में आया है, जब जब लड़का लोग लड़की खोजने धनबाद जा रहा है, ये गलत हो रहा है। देखिए दहेज हमारा नियम नहीं है। क्यों नहीं है, आपको फिर एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। शादी के टाइम देखिएगा, एगो स्पेशल डाला आता है, चाहे एगो डिब्बा आता है जिसमें कन्या की माता के लिए वो साड़ी होता है, एगो कुसरैन के लिए साड़ी होता है। कुसरैन समझ है ना, कुसरैन तो आप पूछी ना, कुसरैन के लिए साड़ी होता है, कन्या की माँ के लिए साड़ी होता है। उसमें हल्का सा तेल होता है, हल्दी होता है, कुर्थी होता है, सौंठ होता है और 2-4 को सामान होता है। तो क्यों भाई, भाई क्या कारण है, कुछ तो कारण है ना। क्योंकि हम लोग जो भी नियम बनाए हैं बिना कारण का नहीं बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा दीदी लोग, जो साड़ी आता है कन्या की माँ के लिए, कुसरैन के लिए हल्दी आता है, तेल आता है, क्यों आता है, क्या कारण है, तो उसका कारण एक ही वो है, जिस दिन लड़की का जन्म होता है उसी दिन ना कुसरैन का जरूरत पड़ता है सेवा करने के लिए। उसी समय ना लड़की की जो माँ होती है उसको बदन में तेल लगाया जाता है, उसको तरह तरह का नियम पालन किया जाता है। इसका मतलब है लड़की जन्म लेने के बाद अपनी माँ की कर्जदार हो गई है, ऋणी। अब आप लोग पूछेंगे कि लड़का कर्जदार कहे नहीं, लड़का माँ के साथ हमेशा रहेगा। लड़का कर्जदार नहीं होता है, कर्जदार लड़की होती है क्योंकि वो दूसरा घर चली जाएगी। तो लड़की कर्जदार है और ऐसे समय में यदि कोई उससे शादी करेगा तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि कर्जा खाए के नहीं भी हो,
हम लोग बोलते हैं ना कि कर्जा खा के मत जाना, पाप लगेगा। तो लड़की कर्जा में है क्योंकि लड़की की माँ ने लड़की के जन्म के बाद इन सामान का उपयोग किया है। इसलिए लड़का पट्टी क्या करता है कि भाई लड़की से शादी करने से पहले उसका कर्जा को वापस कर, यानी उल्टा हम लोग उल्टा लड़की को देते थे, तो लेने कब से लगे। इसलिए अगर आपके यहाँ नियम नहीं है, बहुत सुंदर, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि बाहरी संस्कृति कैसे हमारे समाज में आके घुसता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी मान के चलिए शादी में लोग जाते हैं, वरमाला देखे, माला पहले पहनाते हुए जेठी तुम्हें बसो, बहुत इंपोर्टेंट कथा আমি কইছি, जेठी बसो, ए बासिरा बसुन, तुम्हें इंपोर्टेंट कथा बसुन कि बाहरी संस्कृति हमारे भीतर कैसे आती है, हम समझा के जा रहे हैं। देखिए हम वरमाला का मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या था, हमारा नियम था वो गमछा बीच में लड़का इधर लड़की इधर और बीच में गमछा डाला जाता है। यानी इसका मतलब है कि लड़का लड़की को नहीं देखा है शादी के दिन और लड़की लड़का को नहीं देखा है। अब बताइए ये नियम हमारा है कि नहीं है? तो यदि ये नियम हमारा है तो 1 घंटा पहले रसगुल्ला कैसे खिला दिया? 1 घंटा पहले आप रसगुल्ला खिला चुके हैं दूसरे को। इसी प्रकार बाहरी नियम हमारे बीच आए हैं। समझ रहे हैं बात को? हमारा नियम क्या था? नहीं होता है ना, तो बहुत सुंदर बात है। हम लोग क्यों होता है? इसलिए आज आप सभी से निवेदन होगा कि अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को बचा के रखिए। और हम यही कहेंगे, अगली बार हम लोग भाषण देने के लिए नहीं आएंगे। पहले एक बार आप महिला मंडली बना के कागज बना के कंपनी से वार्ता कीजिए, अगर नहीं तो अगली बार चक्का जाम करने के लिए हम लोग आएंगे। आप लोग तैयार है ना? डर नहीं ना लग रहा है? क्योंकि आगे हम मौसी दीदी काकी जेठी लोग को ही करेंगे। और यकीन मानिए जितना पुलिस है उन लोग अगर एक साथ में आपको बात तो आपको उतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द आपने माँ बनने के टाइम सहा है। याद कीजिए, आपसे ज्यादा दर्द दुनिया में किसी का औकात नहीं है सहेगा। तो आपको एक बार फिर से दर्द सहना होगा। किसके लिए? वही बच्चा के लिए जिसको जन्म देने के टाइम अपने दर्द सहा, क्योंकि उसी बच्चा के भविष्य का सवाल है, उसी बेटा बेटी के अधिकार का सवाल है। आपको एक बार दर्द फिर सहना होगा। तैयार है आप? वो लाठी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो गोली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जो दर्द आपने माँ बनने के टाइम सहा है, माँ बनने के टाइम झेलने का काम किया। কি করছো? মদ খাইছে? কি বলছো? বলবে इसलिए दीदी लोग से निवेदन है कि इस लड़ाई का केस है बाहरी के दबदबे को कम करना। इस लड़ाई का केस है कंपनी के दबदबे को कम करना। इस लड़ाई का केस है हमें अपने अधिकार को लड़ के लेना। और स्पष्ट कहेंगे, अब बार बार हम शहादत नहीं देंगे, अब लेने का काम करेंगे और ये काम आपको करना होगा। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? पीछे नहीं हटेंगे, डर नहीं लगेगा। याद कीजिए,
निर्मलता के सीने में लगी उस गोली को याद कीजिए, सुनील महातो के उस सौ को जहां कतरा कतरा खून बहा था। आज आपको याद करना होगा, क्योंकि लड़ाई अपने माटी की, लड़ाई अपने अधिकार की बचाने के लिए। कि जब जब सजी है हाल क्रांति की, माओ ने बेटों को बोलियां दी है। जब जब सजी है हाल क्रांति की, माओ ने बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है। ठीक है, आप सभी को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। 8 तारीख को धारा कुछ में जरूर भाग लीजिएगा।